से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की मानिंद है, जिसमें हर यूजर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरत अंगेज तौर पे एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानती है। इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूजर का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डाटा के जरिए कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती हैं। इन कंपनीज की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कैसीनोज में मुख्तलिफ गेम्स डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देनी। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या फिर अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते तो हमें ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फोटो को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के तहत वापस उसको उठाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का जर्रा बराबर भी इल्म नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस, फोटोज और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान की नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को मजीद स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहा खुश दिखना चाहिए। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर्स लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो वो लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, ये जानकर जैसे मुझे शौक लगा था वैसे आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है। और जैसे ही हमें वो खास चीज मिल जाती है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं।
मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामिन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकेन इस्तेमाल करने से रिलीज होती है। जब डोपामिन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट डिसाइड करता है कि हमारी फोटो कब तक लोगों की फीड पर दिखानी है। फोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स की फीड पर रहेगी तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फोटो फ्रेंड्स की फीड से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामिन हासिल करने के लिए एक नई फोटो नए फिल्टर्स के साथ अपलोड करेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज हमसे करवाना चाहती हैं। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो जान लें कि उधर आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, फर्ज कर लें कि एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में एंटर होते हैं तो उससे उनको 2 किस्म के फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रश लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहाँ जाने को दिल करता है। जितने ज्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टोर की सेल बढ़ने का चांस भी होता है। और दूसरा फायदा उनको ये होता है कि जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको या तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम भी वो आपसे आपका सेल फोन नंबर मांगेंगे, यानी वो सिर्फ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डाटा ले लेते हैं। नाजरीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हमसे सारा डाटा लेकर हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, लोकेशन, सेल फोन नंबर और हत्ता के हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज देखते हैं। इन सारी चीजों का डाटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हजारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे उतना ही ज्यादा उनको फायदा होता जाएगा। नंबर 3, एक नई बीमारी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्से छुपा रहा होता है। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की जिंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं। इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी एज में ही घेर लेती हैं। कई नौजवान जब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशो 151% बढ़ चुका है और जो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट्स तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन ये चीज इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब अंडू करना पॉसिबल नहीं है। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.